गाइस, कैसे आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ यही से। आज जो मैं वीडियो क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी गैंगटॉक की ही है। और गैंगटॉक से हम लोग गए थे वहाँ पे ही पास में नहीं, बहुत दूर था वहाँ से, गैंगटॉक से। तो उसका नाम है रोलेप। तो मैंने मेरी पिछले वीडियो में मैंने शेयर की थी कि हम लोग रोलेप के लिए निकल गए हैं होटल से। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो क्लिपिंग, ये हम लोग रोलेप पे पहुंच गए हैं। और उसके बाद दोपहर हो गई थी, दोपहर क्या करीब 3 साढ़े 3 बजे बज गई थी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे लंच कर रहे थे। तो लंच में थी दाल और अंडे की एक करी और थोड़ी सी भाजी या सब्ज़ी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ था। भाजी था और साथ में घी था, मेरे दोस्त लेके गए थे। तो हम लोग ये सब खाना यहाँ पे बैठ के खा रहे थे और बहुत ही गर्म था खाना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इसी वजह से बहुत मज़ा आ रहा था खाना खाने में। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे खाने के टाइम। और पतिदेव हम लोगों का वीडियो क्लिपिंग वीडियो कैप्चर कर रहे थे। और उसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं अभी रोलेप में। एक रिवर था वहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा एक रिवर है वहाँ पे। और उसके ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज इसको कहते हैं। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हिल रही थी जब हम लोग उसके ऊपर से जा रहे थे। तो मुझे बहुत डर लग गई थी, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई, वापस आ गई। इनफैक्ट कोई भी नहीं गए, सब लोग वापस आ गए थे बीच में से ही। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। नदी के पार में हम लोग बैठे थे, पत्थर के ऊपर, बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे बैठे थे और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स किए, बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग हम लोगों ने कैप्चर की है वीडियो। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रही थी मैं, और पतिदेव उन लोगों को लेके आगे जा रहे थे। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय की है। तो आगे देखते रहिए फिर। मोटा लोग एकदम घूम पड़े की पाथरों में पड़ जाए। दादा प्लीज জলটা না নদী জল। এই নদীতে কিন্তু যাবি না, ওই বলে দিয়েছে কিন্তু ওইটা আঙ্কেলটা। আমি অত ভেতরে যাবো না, আমি সাইডটা ঠিক করে দাঁড়াবো। আর যাবো না সামনে গাছ যাস না বাবা, নিচে যাই। ও নাটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
देखो ना। আচ্ছা পাপা একটা দিক বাবু, সুন্দর ফটো উঠছে বাবার, সুন্দর ফটো উঠছে। বসো, এই যে এইটাই বসো। হ্যাঁ পারবে? তাকাও তাকাও তাকাও, রাই তাকা, তাকাও একবার মুম্বাই, রাই তাকা। হ্যাঁ পারবে না তুমি মেয়েকে নিয়ে যেতে। तो आप लोगों ने तो देख लिया, हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया है नदी के पार में बैठ के। और उसके बाद हम लोग गए थे बुद्धा फॉल्स, वो सामने ही था, नदी के सामने ही है वो वाले फॉल्स, तो वो भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए वहाँ पर भी, और बहुत ही कम लोग थे वहाँ पर, बस हम लोग थे और कुछ 1-2 लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्चुअली वहाँ पे इतना भीड़ भाड़ नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाए। तो फिर हम लोग आ गए होटल, और होटल में हम लोग सब बैठ के एक बालकनी था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुंदर, और वहाँ से जो बाहर का जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा सुंदर थी। तो इसी वजह से हम लोग सब वहाँ पे चेयर लगा के बैठ के सब जो शाम का नाश्ता कर रहे थे, और हम लोग देख रहे थे बाहर का जो नज़ारा है वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग गए थे नीचे, और नीचे कैंप फायर चल रहा था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग, 2 ग्रुप्स थे, तो वो अलग अलग 2 ग्रुप्स अलग अलग करके कैंप फायर कर रहे थे, और मच्छी और मीट्स ये सब वो लोग क्या बोलते हैं तंदूरी टाइप्स कर रहे थे, वो आग में बारबेक्यू टाइप्स वो लोग कर रहे थे, तो वैसा ही कुछ कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने कैंप फायर वहाँ पे नहीं की है क्योंकि उतना ज़्यादा ठंड नहीं था जो कैंप फायर करने के लिए लगती है, तो उतना भी ठंड लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब शुरू की गई कैंप फायर तो तब इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो इसी वजह से सब पसीना पसीना हो रहे थे। और उसके बाद आग के सामने बैठ के, और उसके बाद जितना रात बढ़ती गई ठंड भी बढ़ती गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोगों के बच्चे लोग हैं वो गेम खेल रहे हैं, और ये भी उन लोगों ने शूट कर ली है। बोला ना मत, अब हम गाड़ी चला रहे हैं। अरे किसको मारा हमने? चलता है भाई जाते जाते सबको मारता है। तो गाइस से मेरे भैया भी सस्ते वाले जीजे फाइट खेल रहे हैं। हाँ मेरे भैया जो एकदम बेकार दिखते हैं, इनके गाल बहुत गोलू गोलू। अपना फेस दिखा दीजिए भैया लोग। ये है उनके गेम, देखिए ये देखिए नाटक के गेम, एकदम बेकार गेम। क्या बोला तूने?
बेकार, एक थप्पड़ दूंगा। देखिए, देख रही है गाइस कितने गंदे से बात कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करना कि राही इनको 2 थप्पड़ दो, ऐसा कमेंट करना, ठीक है गाइस। आपको क्या लगता है, ये सही बोल रहे हैं क्या गलत? अगर आपको चाहते हैं ये तो सही बोल रहे हैं तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगा। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल वाले वीडियो बना जो किसी ने भी ना बनाया, ठीक है गाइस। तो ये हूँ मैं गाइस। तो आपको अगर आपको हमारे मॉरल स्टोरी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और आज मैं अपनी पूरे बड़े से होटल को शूट करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या। ये हमारा बेडरूम है जो एकदम अंधेरा है गाइस। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा के तो मम्मी, ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा है, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा क्लिप? बाय गाइस। तो गाइज़ आप लोगों को पता चल गई होगी कि मेरे व्लॉगिंग के लिए कोई और भी है जो मुझे व्लॉगिंग में सपोर्ट करते हैं और व्लॉगिंग करने में हेल्प भी करते हैं। तो देख ही लिया, मेरी बेटी का व्लॉगिंग करने का नया नया शौक़ चढ़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से उसने व्लॉगिंग की है और भैया के साथ बदमाशी भी बहुत ज़्यादा की है, ये भी आप लोगों ने देखा है शायद। और उसके बाद देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं। और ये जब हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे तो इस टाइम हम लोग थे ज़ुलूक में, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे हम लोग ज़ुलूक पहुँच गए थे। और वहाँ से सुबह सुबह हम लोगों का गाड़ी वहाँ से निकल गई थी, रोलिप से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, करीबन 2 से ढाई बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे 2-2:30 बजे की जो टाइम, वो लग रहा था कि शाम के शायद 5 बजे हुए है, ऐसा कुछ लग रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और इसी वजह से हम लोगों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके बीच में भी हम लोग खा रहे थे गोलगप्पे, क्योंकि दोस्त को पहाड़ में बैठ के, बहुत ज़्यादा ठंड में बैठ के उसे गोलगप्पे खानी थी। और इसके लिए उसके पतिदेव ने कुछ रंगोली बोल के एक जगह है जहाँ पे हम लोगों का गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुके थे, और वहाँ से ही खरीदे हैं वो गोलगप्पे। और वो हम लोग पैक करके ले आए थे ज़ुलूक पे। फिर हम लोग आके ही वो गोलगप्पे सबसे पहले खाए। और उसके बाद हमने दिखाए है कि हमारे जो रूम थे वहाँ पे होम स्टे था। वहाँ पे कोई तो होटल नहीं है, वहाँ पे होम स्टे ही होता है वहाँ पे ज़्यादातर। तो वो होम स्टे का जो रूम होता है वो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी लुक उसका मैंने दिखा दी है। और फिर आ गए हम लोग उन लोगों के किचन में। ये उन लोगों का किचन है और बहुत ही सुंदर है किचन। और किचन के एक साइड पे एक टेबल रखा हुआ है जहाँ हम लोगों को खाने के लिए बिठाया गया था। और हम लोग सब यहाँ पे लंच कर रहे थे। और कितना गर्म है, देखिए यहाँ पे धुआं उठ रहा है चावल से। लेकिन जब भी हम लोग चावल प्लेट में ले रहे थे तुरंत ही ठंड हो जा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं एक साथ बैठ के, और पतिदेव कर रहे हैं शूट। तो ठंड में हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी हालत। और हम लोग जल्दी से फटाफट से खाना खा रहे थे। और वहाँ पे जो भी खाना दे रहे थे, जैसे भी खाना दे रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। क्योंकि वहाँ पे खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था खाना खाने में कि खाना कितनी ज़्यादा गर्म होती है खाना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वहाँ पे। कि क्या खा रहे हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट हम लोगों के तब जो सिचुएशन थे तब वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे। इम्पॉर्टेंट ये थे कि गर्म हो खाना। पर वहाँ पे खाना गर्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। और जिन लोगों का होम स्टे था, जो वहाँ का जो ओनर थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, दिलदार इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। और उनके वाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे,
बहुत ही हम लोग एंजॉय की है। आगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा व्लॉग, तो तब आपको पता चल जाएगी कि हम लोग कितना एंजॉय किए हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट किए लंच करने के बाद, और उसके बाद मैं, पतिदेव और बेटी निकल गए थे थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने ये सोच के गई थी ना इस बार के हम लोग जब जाएंगे ना इस बार हिल स्टेशन, तो थोड़ी देर वो हिल एरिया में हम लोग वॉक करेंगे। तो ज़्यादातर तो समय नहीं मिलता है क्योंकि गाड़ी में ही जाने आने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता है। तो लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा सा ये चांस मिला कि मैं वहाँ पे थोड़ा वॉक कर पाऊँ शाम के। तब तक शायद 5-5:30 बजे हुए थे, इस टाइम 5 बजे हुए थे। तो हम लोग नहीं सॉरी 4 बजे हुए थे, और इस टाइम हम लोग निकल गए थे बाहर। बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो नज़ारा, क्या कहूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ वॉइस ओवर करने के साथ साथ, तो मुझे लग रहा है कि मैं फिर से चली जाऊँ वहाँ पे। इतना सुंदर थी वो जगह सच्ची में। मेरी हालत ऐसी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब दिखाती हूँ कितनी दूर से मैंने इसे ली है। और भी दूर है हम, ठीक ऐसे पोजीशन में हम हैं। ये लोग खेल रहे हैं এগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এগুলো তো মেঘ। এই যে দেখছিস অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, এগুলো মেঘ। দেব এখানটা একটু বসি, আমার ফটো তোলো না। দাঁড়িয়ে সেলাই দাঁড়িয়ে আছে, তুই বলবে মনে হয় তুই কালার দিয়ে কালার করছিস, রেডটা দেখ, ডিপ রেড একদম। আমি মনে হচ্ছে না এটা এই যে ফলস ফুল। वापस अपने होम स्टे पे चले गए, क्योंकि वॉक करते करते हम लोग होम स्टे से बहुत ज़्यादा ऊपर चले आए थे और पता ही नहीं चला, और शाम होने वाली थी, तो इसी वजह से डर भी लगता है पहाड़ी इलाके से। हम लोग जल्दी जल्दी फिर से लौट आए होम स्टे पे, और वहाँ पे आने के बाद कुछ देर बाद ये सारा अरेंजमेंट हो रखा था यहाँ पे। वहाँ के जो ऑनर है वही करते हैं ये सब अरेंजमेंट टूरिस्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा सुंदर था वो शाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे हम लोग। बहुत टेस्टी स्नैक्स थे, और जो अंकल जी है बहुत सुंदर गाना गा रहे थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उनका गाना सुन के। और वो भी एक टूरिस्ट ही थे, और साथ में हमारे जो ड्राइवर जी थे वो भी एक अंकल जी थे, तो वो भी थे हमारे साथ। हम लोग सब मिल के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और अंदर तो किचन है, मैंने पहले ही कहा ये किचन है होम स्टे की। तो अंदर जो ओनर थे उनके बहन सिस्टर, वो वहाँ पे उनके बीबी और उनके बहन दोनों मिलके हम लोगों का डिनर का अरेंजमेंट कर रहे थे, और जो स्नैक्स वगैरह वो वहीं से ही सर्व कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और बच्चे भी घुस घुस के खेल रहे हैं किचन के अंदर, लेकिन वो लोग एक बार के लिए भी डिस्टर्ब फील नहीं किए हुए। तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे हम सभी लोग।
और बहुत ज़्यादा सुंदर से अंकल जी गाना भी गा रहे थे। और उसके बाद मैंने भी गाना गाए और मेरे जो फ्रेंड थे वो भी गाना गाए और जो ओनर थे वो दादा होम स्टे के वो भी गाना गाए। बहुत ज़्यादा सुंदर था सिचुएशन और इतना सुंदर माहौल क्रिएट हो गई थी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए वहाँ पे। और आज की वीडियो तो मैं इसी क्लिपिंग्स के साथ ही ख़त्म करने वाली हूँ, एंड करने वाली हूँ ये व्लॉग। तो आगे की व्लॉग में और भी ज़्यादा एंजॉयमेंट है और आगे की व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और शायद आगे की व्लॉग मेरी लास्ट व्लॉग होगी ये ट्रैवल और टूर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स थे तो ऐड करते करते इतना बड़ा हो गया पार्ट। तो शायद पार्ट 5 में ही मेरी ये टूर और ट्रैवल की जो वीडियो है वो कंप्लीट होगी। तो उसके बाद से मैं डेली लाइफस्टाइल के जो व्लॉग मेरे आते हैं तो वो आना शुरू हो जाएगा। ये आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और इसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और फिर आगे देखिए हम लोग कैसे एंजॉय किए हैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं। और इसके साथ आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।